Hello guys, welcome back to our beautiful channel Reading Mania. If you are new in my channel, then please like my videos and subscribe my channel and also share my videos. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेट चैप्टर। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसेट पढ़ने वाले हैं, इंटरवल्स एच सबसेट ऑफ आर पढ़ने वाले हैं, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। और थर्ड टॉपिक क्या है, पावर सेट्स पढ़ने वाले हैं। सबसेट क्या है, सबसेट वो है अगर हमारे पास सेट है ए, अगर मान लीजिए सपोज सेट ए है और एक सेट है हमारा बी, और सेट ए कब सबसेट ऑफ बी होगा। सबसेट का सिंबल क्या होता है, सबसेट का सिंबल होता है सबसेट का सिंबल होता है ऐसे वाला सिंबल, और नॉट ए सबसेट का सिंबल होता है ऐसे, होगा। तो ए कब सबसेट ऑफ बी होगा, जब ए में जितना एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट होगा तो ए जो सेट है वो बी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ए में अगर से एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 4 6 हो गया, और बी में एलिमेंट हम देखते हैं अभी बी में है 0 1 2 3 4 5 7 6 5 सॉरी निकाल दिया मैं ऑर्डर 6 7 8 हो गया। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है देखते हैं 1 2 3 4 6, और यहाँ पे बी में भी वही सारा एलिमेंट है 1 2 3 4 6। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ए सेट जो है वो सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ए सेट सबसेट ऑफ बी सेट हो गया। तो ऐसे ही ये सबसेट हम देखते हैं। अभी कुछ एग्जांपल में देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो सबसेट का यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्या क्या है अभी देखते हैं हम। यहाँ पे हमें बताना है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, ए सेट जो है वो सबसेट ऑफ बी है या नहीं। तो यहाँ पे ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है देखते हैं, ए बी सी डी, और सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। तो दोनों पूरा अलग अलग है। यहाँ पे सिर्फ ए एक एलिमेंट है और यहाँ पे ये दोनों सिर्फ दोनों सेट में कॉमन है। ये ए सिर्फ दोनों सेट में कॉमन है, बाकी सब अलग अलग हैं। तो ये क्या होगा, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी फॉर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के लिए ये सेट ए सेट बी सेट का सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या दिया है, क्वेश्चन 2 ए सेट में है 2 4 6 8 10, और बी में हमें दिया है x इज द इवन नंबर 2 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें इवन नंबर बोला है, 2 स्मॉलर देन इक्वल टू, तो 2 एक होगा, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, और यहाँ पे 10 तक दिया है, 10 भी इक्वल टू भी दिया है 10। तो ये 5 ठो हो गया ये एलिमेंट। तो ये जो 5 ठो एलिमेंट बी में भी होगा और ए में भी दिया है हमें। तो ये क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, हो गया। तो अभी हमारा सेकंड टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे हमें बोलना है, जो मैथ में हमारा नंबर सारा होता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, फिर होता है क्या इंटीजर्स, फिर इरेशनल नंबर्स। तो उसका सारा हमें यहाँ पे बताना है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है एन सेट में इसको हम डिनोट करते हैं। फिर होता है सेट ऑफ इंटीजर होता है हमारा जेड में, हम इसको डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को जेड में डिनोट करते हैं। फिर सेट ऑफ
रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, क्यू में हम इसको डिनोट करते हैं। फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है क्या, सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है टी, टी में हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। फिर आ गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर में, हो गया। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का एन, इंटीजर का जेड, रेशनल नंबर का क्यू, इरेशनल का टी और रियल का आर, तो ये जो पांचों है इसमें से कौन किसका सबसेट है अभी हम देखते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर है ये किसका सबसेट होगा, ये होगा जेड का सबसेट। क्यों जेड का सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 से लेके 1 से ज्यादा तक होता है, 1 टू ग्रेटर तक आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो जेड है इंटीजर में नेगेटिव भी रहता है, नेगेटिव सारा भी रहता है। फिर ये जेड किसका सबसेट होगा, जेड जो इंटीजर हमारा है, इंटीजर सबसेट हो जाएगा किसका, रेशनल नंबर का। इंटीजर किसका सबसेट होगा, रेशनल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर में सब एलिमेंट, सब नंबर्स कैसे रहता है, पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है। तो ये जो क्यू होगा, फिर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में यहाँ पे रहता है। तो ये जेड इज द सबसेट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हुआ, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर सेकंड वाला जो है ये क्यू, क्यू किसका सबसेट है, क्यू इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि जो भी सब सारे पी बाय क्यू फॉर्म में आएंगे सब रियल नंबर में हो जाएंगे। फिर अब हमें देखते हैं ये टी जो है, इरेशनल नंबर जो है, टी इज द सबसेट ऑफ, टी सबसेट ऑफ किसका होगा, टी इज द सबसेट ऑफ, ये भी होगा आर, क्योंकि यहाँ पे भी सब पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है, नेगेटिव भी रहता है, सारा रियल नंबर में भी होता है। तो ये जो सारा नंबर हुआ एन जेड क्यू टी, ये सारा रियल नंबर में एग्जिस्ट होता है। तो अभी हमें पता चला। फिर हम फोर्थ नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ नंबर स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ नंबर हमारा स्टेटमेंट हम लिखेंगे नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ टी। नेचुरल नंबर का जो एलिमेंट सारा होगा, जो नंबर सारा होगा, वो इरेशनल नंबर में नहीं होगा, हो गया। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अभी हम इंटरवल्स का देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमें टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर है। तो इंटरवल्स जो हमें दिया है, ये इंटरवल्स फिर 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल है और क्लोज्ड इंटरवल है। ओपन इंटरवल कौन कौन सा होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर को मैं सिंबल में लिख दे रहा हूँ आर। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो सारा है वो ओपन इंटरवल होगा। और ओपन इंटरवल का ओपन इंटरवल डिनोट कैसे होता है, ओपन इंटरवल जो डिनोटेड होता है, डिनोट एच, जो इसका सिंबल होता है डिनोट एच, क्या है, ए और बी अगर हमारा 2 नंबर हो गया तो यहाँ पे सिर्फ ओनली ब्रैकेट होगा ऐसे। तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल का सिंबल, ओपन इंटरवल का सिंबल। और क्लोज्ड इंटरवल क्या है, जिसका एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट जो सारा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये कैसे डिनोट होता है, ये होता है अगर ए बी यहाँ पे भी हम ले लिए तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दोनों साइड होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, हो गया। तो ये जैसे हमें दिया है ए बी, तो ये तो हमें पता चल गया क्लोज्ड है। फिर ये ऐसे अगर दिया है यहाँ पे ओनली ब्रैकेट है, तो ये भी हमें पता चल गया कि ओपन इंटरवल है। अगर हमें दिया होगा ए और बी ऐसे दिया होगा तो ये क्या होगा,
अगर ऐसे दिया होगा तो these are also a open interval एंड यहाँ पे जो ओपन इंटरवल है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू बी होगा। और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूडिंग बी होगा। इंक्लूडिंग बी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इस साइड क्लोज्ड है, इस साइड एंड पॉइंट निर्धारित है और यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है। तो इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग लिखेंगे हम यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग ए हो गया, एक्सक्लूडिंग ए। और अगर हमें यहाँ इस साइड अगर देगा, इस साइड अगर हो जाएगा ये सिंबल ओनली ब्रैकेट, और इस साइड हो जाएगा क्या, इस साइड हो जाएगा अगर स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये कैसे होगा, ये भी इस स्टेप तक सेम होगा। दीज आर ऑल्सो ए ओपन इंटरवल ए टू बी, यहाँ पे भी ए टू बी होगा, लेकिन इंक्लूडिंग क्या होगा, इंक्लूडिंग हो जाएगा ए, इंक्लूडिंग क्या होगा, इंक्लूडिंग ए, बट एक्सक्लूडिंग क्या होगा, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग होगा हमारा बी। हो गया। इसके बेसिस पे कुछ नंबर हम करते हैं अभी। तो यहाँ पे ए और बी को लेके पहले नंबर कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम नंबर सारा लेके करेंगे, रियल नंबर, नेचुरल नंबर। यहाँ पे अगर ए बी है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे कैसे होता है, ये एक्स कॉलन ए स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू बी हो गया। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हो गया। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू दोनों साइड होगा। फिर अभी हम देखते हैं ए बी, ओनली ब्रैकेट अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स कॉलन ए स्मॉलर देन बी ई स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन बी हो गया। तो अगर दोनों साइड अगर ओनली ब्रैकेट होगा तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉलर देन होगा। हो गया। फिर अभी हम थर्ड वाला देखते हैं ए बी। अगर इस साइड हमें ओनली ब्रैकेट दिया है और इस साइड अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में एक्स कॉलन ए स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू बी, क्योंकि इस साइड स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट है। फिर अगर हम इसको चेंज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को ए के साइड ले आएंगे और ओनली ब्रैकेट को बी के साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉलन ए स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन बी। हो गया। अभी हम इसको लेके नंबर सारा अभी करते हैं। नंबर, फर्स्ट नंबर -3 और यहाँ पे हो गया 5। फिर सेकंड नंबर -4 और -6। फिर हो गया यहाँ पे क्या 3 और यहाँ पे हो गया 12। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर हो गया हमारा, फोर्थ नंबर हो गया 4 और यहाँ पे हो गया -4 ले जाते हैं, -4 का तो एक नंबर है -5 और यहाँ पे 10 हो गया। तो इसको हम अभी इस फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। अब कैसे होगा, -3 और 5 दिया है, इस साइड क्या है स्क्वायर ब्रैकेट है और इस साइड ओनली ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स कॉलन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि वो ये सारे जो हैं रियल नंबर हैं, बिलोंग टू रियल नंबर। और यहाँ पे क्या होगा -3 स्मॉलर देन इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन 5 हो गया। अभी हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला भी इसी फॉर्म में, एक्स कॉलन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर -4 स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 6
क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पे 3 और 12 दिया है, 3 और 12, x कॉलन x बिलोंग टू रियल नंबर, और 3 स्मॉलर देन इक्वल टू यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, 3 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 12 हो गया। यहाँ पे अभी है -5, x कॉलन यहाँ पे है यहाँ पे अभी ये स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले, x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ पे क्या होगा -5 स्मॉलर देन, यहाँ पे स्मॉलर देन सिर्फ होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली ब्रैकेट है, स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हो गया। पावर सेट क्या है? पावर सेट है द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट हो गया। सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, और ये डिनोट केस में होता है, डिनोट एच हमारा होता है। कैसे डिनोट इसको हम करते हैं, डिनोट एच पी ए सेट का पावर सेट पी है बोल के ये ऐसे हम लिखेंगे इसको, हो गया। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए सेट दिया है, ए सेट हमें यहाँ पे दिया है 1 और 2, 1 और 2 हमें ए सेट में दिया है एलिमेंट। तो इसका पावर सेट सारा क्या होगा, इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट होगा पहले तो नॉल सेट होगा, क्योंकि नॉल सेट जो है वो सारे एलिमेंट का एक एक सबसेट है, सारे एलिमेंट का है। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 एक एक करके हम एलिमेंट लेंगे, 1 फिर 2, और क्या हमें पता है, और हमें पता है कि जो सेट होता है वो खुद का एक सबसेट है, तो यहाँ पे कितने पावर सेट आ गए हमारे, पावर सेट आ गए हमारे 4, पावर सेट हो गया हमारा 4। तो यहाँ पे सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे जो पावर सेट जो हो गया, तो इसका जो ये जो 2 है, 2 का अगर हम स्क्वायर ले जाएंगे तो 4 हो जा रहा है, तो 2 का अगर हम स्क्वायर ले जाएंगे तो 4 हो जा रहा है। तो इसी बेसिस पे हम अभी लिखते हैं नंबर ऑफ सेट इन ए, अगर हम m ले गए तो नंबर ऑफ पावर सेट इन ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, पावर सेट इन ए इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ पे m का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया।